हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कल आपको अपने लेबल दिए थे, तो मार्केट यहाँ ओपन होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी एग्रेसिव एंट्री बनाती हूँ। उस समय मैं लाइव थी, आप लोग देख सकते हैं 80% क्वांटिटी यहाँ बुक कर दी थी मैंने। अब 20% ट्रेल कर रही थी, जो कि यहाँ मार्केट आई तो मैंने उसे एग्जिट कर दिया। तो ये रहा आज का रिजल्ट। अब देखते हैं कि कल चार्ट पे क्या हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें जो लेबल निकल के आ रहे हैं, उसमें ये लेबल निकल के आ रहे हैं, ये सेलिंग पॉइंट है अपना, ये मेरा सेलिंग पॉइंट है, ये बाइंग, ये सेलिंग, ये बाइंग। मेरे कल के 4 ट्रेड बन रहे हैं मेरी एनालिसिस के अनुसार। तो अगर मार्केट ओपन होके यहाँ कहीं ओपन होती है गैप अप और ऊपर जाती है, जो कि है 57,809, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेक करे, क्लोजिंग दे, फिर नीचे आके क्लोजिंग मिले, ये होती है सेफ एंट्री। और जब मार्केट सीधे जाए टच करे, इसे हम कहते हैं एग्रेसिव एंट्री। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ जाती है तो मैं यहाँ पुट बाई करूँगी। इसका पहला टारगेट रखूँगी 57,592 और इसका मैं दूसरा टारगेट रखूँगी 57,333। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहीं ओपन होती है और ऊपर न जाके नीचे आ जाती है, जो कि है 57,333। तो यहाँ पे मैं कॉल बाई करूँगी, ये मेरा बाइंग जोन है और इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 57,592 और सेकंड टारगेट 57,809। ये मेरे ऊपर गैप अप ओपन होती है मार्केट, तब के मेरे ये 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं जहाँ मैं कल ट्रेड करूँगी। अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, जो कि है 57,079। तो यहाँ पे मैं पुट बाई करूँगी, जिसका पहला टारगेट मैं रखूँगी 56,867 और सेकेंड टारगेट रखूँगी 56,589। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है, लेकिन ये ऊपर ना जाके नीचे आ जाती है, जो कि ये मेरा बाइंग जोन 56,414। अब अगर मार्केट यहाँ आती है तो ये मेरा बाइंग जोन है और यहाँ पे मैं कॉल बाई करूँगी। इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 56,589 और इसका मैं सेकंड टारगेट रखूँगी 56,867। अब क्या होगा कि अगर पहले टारगेट पे आती है तो फिर मैं यहाँ पे 70% क्वांटिटी बुक करूँगी और 30% ट्रेल करूँगी। वैसे मैं लाइव रहूँगी कल। अब देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। ये सेलिंग जोन, बाइंग जोन जो हमारे हैं, ये मार्केट के ओपनिंग में डिपेंड करती है। अब जब मैं लाइव थी तभी मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नहीं जा रही है तो मार्केट कोई भी मूव नहीं देगी। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने लाइव बताया था और मार्केट उसी रेंज में फंस के रह गई है। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे कल क्या लेवल निकल के आ रहे हैं अपने। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में भी देख सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होती है, जाती है मेरे सेलिंग पॉइंट पे, जो कि है 24,126, तो यहाँ पे मैं पुट बाई करूँगी। इसका मैं फर्स्ट टारगेट रखूँगी 24,071 और सेकंड टारगेट रखूँगी 24,002। 70% क्वांटिटी यहाँ बुक, 30% मैं यहाँ ट्रेल करूँगी। अब मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर ना जाके नीचे आती है, जो कि है मेरा बाइंग जोन 24,002। तो यहाँ पे मैं कॉल बाई करूँगी और इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 24,071 और सेकंड टारगेट रखूँगी 24,126। अब मार्केट यहाँ ना ओपन होके मार्केट हो जाती है गैप डाउन ओपन यहाँ, जो कि है मेरा सेलिंग जोन 23,888। अब मार्केट अगर यहाँ ओपन होती है तो यहाँ पे मैं पुट बाई करूँगी। इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 23,819 और सेकंड टारगेट रखूँगी 23,733। ये मेरा सेलिंग जोन है, यहाँ पे मैं पुट बाई करूँगी और इसके 2 टारगेट हैं। अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है, आ जाती है मेरे बाइंग जोन पे, जो कि 23,733। तो यहाँ पे इस बाइंग जोन पे मैं कॉल बाई करूँगी। इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 23,819 और इसका मैं सेकंड टारगेट रखूँगी 23,888। ये 2 टारगेट है मेरे। 70% क्वांटिटी में अपने पहले
लेवल पे आने के बाद पहले टारगेट पे बुक करती हूँ और 30% में ट्रेल करती हूँ। अब मान लेते हैं कि कोई 2 ही लॉट से ट्रेड कर रहा है, 3 ही लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो उसके क्या है ना कि फर्स्ट टारगेट पे आप, अगर आपके पास 1-2 लॉट है तो आप यहीं पे बुक कर लीजिए। ट्रेल के लिए आप कुछ मत छोड़िए, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि अगर आपने 2 लॉट लिए हैं, 1 लॉट यहाँ बुक कर लिया, तो दूसरे लॉट में अगर मार्केट रिवर्स, मान लेते हैं मैं यहाँ पे 1 लॉट बुक कर लिए, दूसरे में वो रिवर्स हो जाती है, तो आप माइनस में चले जाएंगे ना। तो अगर 2 लॉट हैं तो आप अपने पहले टारगेट पे ही अपनी पूरी क्वांटिटी बुक कर लिया करिए। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्राइस एक्शन की जानकारी नहीं है, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, तो पहले आप लोग पढ़िए, पीछे जाके चार्ट पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, कैंडल पढ़िए कि कैंडल क्या बोल रही है, चार्ट को एक हिसाब से रीड करिए, उसके बाद आप मार्केट में आइए। किसी के कहने से मार्केट में मत आइए, मार्केट प्रॉफिट भी अच्छा देती है और मार्केट लॉस भी बहुत अच्छा देती है। तो पहले थोड़ी बहुत जानकारी रखिए, फिर आप आइए, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लॉस भी है वैसे, तो दोनों बराबर हैं। तो मान के चलिए कि आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। चलिए मिलते हैं कल रिजल्ट के साथ। धन्यवाद।